लोक दल के गुलाम मोहम्मद जी। अब आपकी बात है, अब आ जाएगा। अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के प्रस्ताव पर जो डॉक्टर वोरा ने यहाँ पेश किया, इसके लिए मुझे बोलने को मौका दिया। महोदया, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कार्यभूमि हुआ करती थी, कर्मभूमि हुआ करती थी, और जिनका सिद्धांत था कि हिंदुस्तान भारतवर्ष की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। और जब वो इस बात को कहते थे तो ये सच्चाई है कि खेत से सिर्फ किसान ही नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि खेत में काम करने वाले जो कामगार हैं उनकी खुशहाली भी उसी में शामिल होती है। किसान जिन लोगों से व्यापार करता है या जो छोटे व्यापारी किसानों से जुड़े होते हैं, उनकी भी खुशहाली किसानी से जुड़ी होती है। तो मेरी दरख्वास्त है कि हम किसान की खुशहाली का हमेशा ख्याल रखें। कोई किसान खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा, ये प्रदेश खुशहाल होगा। इसलिए उसके गन्ने की मूल्य हो, चाहे आपकी दूसरी फसलों का मूल्य हो, उसको लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए, ताकि वो अपनी क्रय शक्ति भी बढ़ा सकते और अपने मजदूरों को भी अच्छी मजदूरी दे सके, ताकि खुशहाली आए। इसके साथ साथ मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कि हमारा प्रयास, हमारी सरकार का प्रयास अंत्योदय से सर्वोदय की तरफ है। बहुत अच्छा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, इस जमहूरी व्यवस्था में हम सब लोगों का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम अंतिम व्यक्ति तक रोशनी पहुंचाएं, ताकि वो तरक्की कर सके, वो भी खुशहाली का ज़िंदगी गुजार सके। तो इसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। तो बचा बचा के न रखी से तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। अगर कमज़ोर लोगों को देख करके, उनकी बदहाली को देख करके इंसान का दिल तड़पता है, टूटता है, तो वो ऊपर वाले को भी हमेशा प्यारा होता है। इसलिए दरिद्र से लेकर के और आगे तक जब हम चलेंगे, सभी के खुशहाली की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो ऊपर वाले को भी पसंद आएगी। और इसी नज़रिए को लेकर के ये बजट बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बजट खुशहाली लाएगा और अच्छा करेगा। जो हमारे सरकार कार्य कर रही है, उसके साथ साथ अगर अपोजिशन का भी कोई अच्छा सजेशन आता है, क्रिएटिव कुछ होता है, तो हमें उसको भी सम्मान देना चाहिए और हमारी सरकार उसको भी सम्मान देती है। मैं आखिर में अपने, बहुत चूँकि वक्त कम है, तो मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं। अनेकता में एकता इस देश की रूह है। इसलिए चाहे वो माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी में भी चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, और चाहे हमारे अगड़े हों, पिछड़े हों, सभी के विकास का ख्याल रहेगा, तो मैं समझता हूँ देश खुशहाल रहेगा। और हमारी जमहूरी जो निज़ाम है, हमारा जो ये जनतांत्रिक व्यवस्था है, इससे ये कामयाब होगी और दुनिया में हम शिखर पर होंगे, तरक्की के शिखर पर होंगे, कभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ मेरे मुद्दे हैं। जैसे रोहटा हमारा बहुत बड़ा गांव है, उसको मैं चाहता हूँ कि नगर पंचायत बने। इसी के साथ साथ
एक पीएचसी कल्याणपुर और कई हमारे इलाके ऐसे हैं जो सीएचसी से दूर पड़ते हैं, तो वहाँ पीएचसी बन जाए कल्याणपुर में तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से इंटरमीडिएट गर्ल्स का मामला है। हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है शिक्षा में। लड़के तो कहीं पढ़ने जा सकते हैं, दूरी की वजह से। एक तो किनौनी में हमारे कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज बनना चाहिए, एक खिरवा में राजकीय गर्ल्स कॉलेज बनना चाहिए। इसी तरह से खिवाई एक नगर पंचायत है, जाम का मसला रहता है। माननीय मंत्री जी लाए हैं इसमें कोई व्यवस्था, बजट में भी लाए हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि उसके लिए एक बाईपास, आए दिन वहाँ जाम लगता रहता है, गन्ने का सीज़न चलता है तो वहाँ बुग्गियों का लाइन लग जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है, तो एक बाईपास वहाँ कायम हो जाए। इसी तरह से एक हमारी एस्केप है टीकरी से, गंग नहर से निकलती है, उस पर पुल नहीं है और हमारे किसानों को कई किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। मेरी दरख्वास्त है कि इस एस्केप पर एक पुल बन जाए। इसी तरह से हमारे एक पीएचसी नगर पंचायत, बाहर नगर पंचायत में एक पीएचसी होनी चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारी नई नगर पंचायत हर्रा बनी थी, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक पीएचसी, एक हॉस्पिटल क़याम हो जाए। इसी तरह से हमारे उस इलाके में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। हमने नगर पंचायत से प्रस्ताव भी पास कराया खिवाई में, और वहाँ ज़मीन देने की बात की है, तो उस ज़मीन पर हमारा स्टेडियम बन जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए दरख्वास्त की थी। इसी तरह से एक पीएचसी हमारे सिवाल खास में है, कस्बे में है। अब जो हमारी सीएचसी है उस ब्लॉक की बहुत दूर है, बहुत दूर है, शहर से मिली हुई है। मैं चाहता हूँ उस पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड कर दिया जाए। इसी तरह से ढोलडी हमारा एक बहुत बड़ा गांव है, इसको भी नगर पंचायत में तब्दील कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा और मेरे क्षेत्र का कुछ डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ साथ मैं श्रीमती सैयदा खातून धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ जो एमएसडीपी योजना के तहत कॉलेज बने थे और हॉस्पिटल्स बने थे, विधायक जी